हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये। इसका हम एक्सरसाइज 8.1 कर चुके हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो टॉपिक है वो है टी रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। मींस बेटा कुछ ऐसे एंगल्स हैं जो आपने 10th में सीखने हैं कि उनका टी रेशियो क्या आएगा। लाइक एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री अगर एंगल है तो, साइन 60 डिग्री, इसी तरह कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ये सब हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनको फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। टेबल बनाना बहुत आसान है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं बेटा। फिंगर्स पे कर लो, फिर टेबल बना लो। कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनको याद ही रख लो, वही यूज होती हैं। तो पहले टेबल बनाते हैं। कौन कौन से एंगल्स हमने पढ़ने हैं? 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45, 60 एंड 90। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे याद रखना है 0 है तो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 0 से ही। 0 1 2 3 4, 4 पे एंड हो गया। अब सबके नीचे 4 लगा देंगे, सबके नीचे 4 लगा देंगे। 4 लगा दिया, साथ ही सबका रूट भी ले लेंगे, सबका रूट भी ले लेंगे। अब इसके बाद इसकी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। ये आ गया 0, 1 बाय रूट 4 होता है 2, तो ये कट हो जाएगा 1, रूट 1 इज 1, रूट 2 आ गया, फिर यहाँ रूट 3 बाय 2, फिर यहाँ आ गया 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है बच्चे ये है साइन रेशियो की। मींस साइन हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर देखिए साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1 बाय रूट 2, साइन 60 रूट 3 बाय 2, साइन 90 1। अब साइन का उल्टा क्या हो रहता है हमारे पास? वो रहता है कोसिकेंट। ठीक है, बट यहां पर क्या करना है, सबसे पहले साइन के साथ ही कॉस बना देना है, साइन के साथ ही कॉस बना देना है। तो उसको बनाना कैसे है, उसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, यहां से स्टार्ट करेंगे। साइन 90 का जो रहेगा इसको रिवर्स लेके चलेंगे। अब ये वैल्यू 1 आ जाएगी, ये रूट 3 बाय 2 आ जाएगी, ये 1 बाय रूट 2, देन 1 बाय 2, देन 0। ठीक है, तो इस तरह सिर्फ एक ही लाइन सॉल्व करनी है और दूसरी जो लाइन है कॉस की वो ऑटोमेटिकली यहां से हम ले लेंगे। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट हम सॉल्व कर सकते हैं tan। अब हम इसके बाद tan निकाल सकते हैं। तो tan क्या रहेगा? इन दोनों का रेसिप्रोकल, क्योंकि tan क्या रहता है? साइन अपॉन कॉस। ये एंगल रहता है साइन अपॉन कॉस। तो 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 इज 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। यहां पर ये और ये फ्रैक्शन 2 से 2 कट जाएगा, 1 बाय रूट 3। देन वी हैव ये इससे कट जाएगा, 1 आ गया, उसके बाद रूट 3 आ गया, फिर आ गया लास्ट में 1 बाय 0। तो बेटा 1 बाय 0 जो रहता है ना वो नॉट डिफाइन होता है। 1 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता है, तो इसके लिए हम लिख देंगे दिस इज नॉट डिफाइंड। अब tan का रेसिप्रोकल रहता है cot, तो tan से cot बनाना बहुत आसान है। अब यहां पर लिख देंगे cot और इसी का ही उल्टा ले लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, रूट 3, 1, 1 बाय रूट 3, देन 0। अब लास्ट के दो बच गए हैं, सीकेंट एंड कोसिकेंट। अब हमें पता है कि कोसिकेंट क्या रहता है? कोसिकेंट इज 1 बाय साइन। जो साइन है उनको उल्टा करना है, उनका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले यहां ले लेंगे 0 बाय 1, तो वो हो जाएगा 1 बाय 0, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, दिस विल बी रूट 2, देन 2 बाय रूट 3 और फिर आ जाएगा 1। अब इसी तरह कोसिकेंट के बाद सीकेंट निकाल लेंगे। सीकेंट है हमारा 1 बाय कॉस,
तो उसको सॉल्व करने के दो ऑप्शंस हैं, चाहे तो कॉस का उल्टा कर लीजिए, चाहे यहीं से सॉल्व कर लीजिए। यहां से इसका उल्टा ले चलिए, 1 2/√3 √2 2 एंड नॉट डिफाइन। तो ये टी रेशियो बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सॉल्व करना आता है ना तो 8.2 एक्सरसाइज आपके लिए डन है। बस आपने कुछ ऐसी न्यूमेरिकल चीजें सीखनी है, कैलकुलेशन सीखनी है, उसमें रैशनलाइजेशन आनी चाहिए, वैल्यू को पुट करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जिनको आपने पढ़ना ही पढ़ना है। लाइक बेटा sin 30 जो रहता है वही cos 60 होता है, मींस हाफ। देखिए sin 30 हाफ, cos 60 हाफ, सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद साइन के साथ ही फिर आ जाएगा आपका sin 60, वही cos 30 रहता है, दैट इज √3/2। ये भी आपको बहुत बार आएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट tan 45 और cot 45, वो सेम होता है 1। और 9th चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला tan 30 और tan 60। यूज तो रेशियो तो कोई भी ले सकते हैं, जब आप चैप्टर कर लोगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो 30 और 60 ज्यादा यूज होता है। tan 30 होता है 1/√3, tan 60 होता है √3। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनको आप बार बार बेटा पूछ सकते हैं आपको एग्जामिनर। और एक बात और बता दूं, नॉट डिफाइन वाले जो हैं, नॉट डिफाइन वाले आपको न्यूमेरिकल में नहीं आएंगे। नॉट डिफाइन वाले न्यूमेरिकल में नहीं आएंगे। 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं कि tan 90 इज व्हाट, नॉट डिफाइन, cot 0 इज नॉट डिफाइन, कोसिकेंट 0 इज नॉट डिफाइन, सीकेंट 90 की वैल्यू बताएं, नॉट डिफाइन। 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, बट आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करने के लिए इनमें से नहीं आएगा। सिर्फ आपको ये वैल्यूज आएंगी ज्यादा, sin 30, sin 45, 60 और 90 में कभी कभी sin 90 होगा या cos 0 होगा। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एक्सरसाइज एंड फॉर दिस क्लास। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।